हाँ, आज का टॉपिक है यूजीसी एनटीए नेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है। 29 नंबर वो 28 नंबर है। प्रकाशक एफ और जी द्वारा प्रकाशित गैर अकादमिक पुस्तकों की औसत संख्या कितनी है? इसका है डी में आएगा 19,950। एफ द्वारा प्रकाशित गैर अकादमिक पुस्तकों की संख्या बराबर 35,700 गुना 6/17 बराबर है 12,600। जी द्वारा प्रकाशित गैर अकादमिक पुस्तकों की संख्या 35,700 गुना 13/18 बराबर आ जाएगा 27,300। एफ और जी द्वारा प्रकाशित कुल गैर अकादमिक पुस्तकों की संख्या बराबर है 12,600 प्लस 27,300 बराबर आ गया 39,900। अतः अभिष्ट औसत का आएगा 39,900/2 बराबर आ गया 19,950। फिर इसमें आएगा 29 नंबर में, यदि प्रकाशक डी ई और एफ द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की कुल संख्या में 20% की वृद्धि होती है और शेष प्रकाशकों की पुस्तकों में 20% की कमी होती है, तो सभी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का औसत कितना है? ऑप्शन ए में आएगा 31,880। डी ई और एफ द्वारा प्रकाशित कुल पुस्तकों की संख्या बराबर है 31,200 प्लस 33,800 प्लस 35,700। 20% वृद्धि के बाद डी ई एंड एफ द्वारा प्रकाशित कुल पुस्तकों की संख्या बराबर आ जाएगी 1,700 गुना 120/100 बराबर आ जाएगा यह है 1,20,840। फिर शेष प्रकाशन भवन द्वारा कुल पुस्तकों की संख्या यह आ जाएगी 28,200 प्लस ये आ जाएगी 3,32,200 प्लस में आएगा 29,700 प्लस 37,800 बराबर आ जाएगा इसमें ये है 1,27,900। फिर इसमें है 20% की कमी के पश्चात शेष प्रकाशन भवन द्वारा प्रकाशित कुल पुस्तकों की संख्या 1,27,900 गुना 80/100 बराबर यह 102,320। अतः कुल प्रकाशित पुस्तकों की संख्या ये आ जाएगी 1,20,000 प्लस 102,320। फिर 100 इसमें आ जाएगा 12,28,160 और कुल प्रकाशन भवन 7। अतः अभिष्ट औसत ये जाएगी 2,23,160/7 बराबर आ गया 31,880। प्रकाशक सी और ई द्वारा वितरित पुस्तकों की कुल संख्या कुल कितनी है? इसमें है 53,688। इसमें आएगा व्याख्या में सी द्वारा वितरित पुस्तकों की कुल पुस्तकों की संख्या बराबर 29,700 गुना 92/100 बराबर 27,324। ई द्वारा वितरित पुस्तकों की संख्या बराबर 33,800 गुना 78/100 बराबर 26,364। सी और ई द्वारा वितरित पुस्तकों की संख्या 27,324 प्लस 26,364 बराबर 53,688। 31 में आएगा निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान करें। ऑप्शन डी में आएगा डी में उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए तथ्यों का सही वर्ण है। फर्स्ट है AVI बराबर ऑडियो वीडियो इंटरलैब मल्टीमीडिया प्रारूप है जिसका AVI विस्तार है। इसमें आएगा एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट है। एक्सेल बराबर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो विंडोज एंड्रॉयड IOM आदि उपकरणों का प्रयोग होता है। HDD इसका पूर्ण रूप हार्ड डिस्क ड्राइव है। यह आंकड़ों का भंडारण करता है। उबंटू एक आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह BCD का तात्पर्य है। ऑप्शन ए में आएगा बाइनरी कोडेड डेसिमल
BCD से तात्पर्य है बाइनरी कोडेड डेसिमल। फिर 33 में आएगा, 33 में निम्नलिखित में से किस में नेटवर्क वायर्स के माध्यम से एक फ़ोन कॉल किया जा सकता है। इसमें आएगा व्याख्या में आएगा डी में आएगा VoIP। फिर है VoIP से नेटवर्क वायर्स के माध्यम से एक फ़ोन कॉल किया जा सकता है। VoIP का मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, जो एक विधि या तकनीकों का समूह है जिसकी सहायता से टेलीफोन कॉल किया जाता है। इसमें एनालॉग वॉइस सिग्नल को डेटा पैकेट में बदला जा सकता है। फिर 34 नंबर में आएगा निम्नलिखित में से कौन अरब बिलियन संलक्षणों का प्रतिरूपण है। इसका आएगा सी में आएगा 1 गीगाबाइट। व्याख्या में आएगा डिजिटल भंडारण से 1 किलोबाइट बराबर यह 1000 बाइट है। अतः 1 गीगाबाइट बराबर यह आ जाएगा 1.9691 बाइट्स, 1 अरब बाइट। 35 में आ जाएगा किसी तृतीय पक्ष द्वारा हेर फेर से बचाव के लिए किसी नेटवर्क में संचरण के पूर्व डाटा विलगन स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है। इसका आएगा डी में आएगा कूटबंधन। इसमें आएगा डेटा विलगन संवेदनशील डेटा को बाधित या हटाने की अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है, और कूटबंधन किसी तृतीय पक्ष द्वारा हेर फेर से बचाव के लिए अंगणित तकनीक का किसी नेटवर्क में संचरण के पूर्व डाटा विलगन करता है। इसमें आएगा 36 में आएगा बाढ़ रोकने के लिए कुर्सी लिम्पत दीवार बनाने जैसे उपाय को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन बी में आएगा, बी में निवारण। बाढ़ रोकने के लिए कुर्सी लिम्पत दीवार बनाने जैसे उपाय को निवारण कहा जाएगा। फिर 37 में भारत में वर्तमान में कुल संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में निम्नलिखित में से किस का योगदान है। इसमें आएगा किस का योगदान में, इसमें है व्याख्या में आएगा सी में आएगा भारत में वर्तमान में कुल संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास ऊर्जा तथा शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट का ऊर्जा में रूपांतरण का योगदान है। भू उष्मा ऊर्जा, जियो थर्मल ऊर्जा की भारत में पर्याप्त संभावनाएं हैं, किंतु इसके दोहन के लिए हमारे पास पर्याप्त तकनीक का अभाव है जो कम लागत पर यह ऊर्जा सुलभ करा सके। वर्तमान समीक्षा 2019 के अनुसार 17 दिसंबर 2019 तक नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की स्थापित क्षमता 84.40 गीगावाट है तथा कुल स्थापित तथा पाइपलाइन प्रोजेक्ट की क्षमता 150.66 गीगावाट है। फिर 38 में आएगा वायु में कणाकार पदार्थ की उपस्थिति का मानव स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रासंगिक प्रभाव निम्नलिखित में कौन सा है। इसमें आएगा सी में आएगा श्वास संबंधी रोगों का बढ़ना। इसमें वायु में कणाकार पदार्थ की उपस्थिति का मानव स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रासंगिक प्रभाव श्वास संबंधी रोगों का बढ़ना है। और 39 में आएगा नीचे अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए में आएगा हिमालय परितंत्र को कायम रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तर्क आर, हिमालय परितंत्र अनेक स्वदेशी जातियों का घर है। फिर इसमें आएगा व्याख्या में, इसमें आएगा उपरोक्त में आएगा कारण कथन की सही
व्याख्या नहीं है, क्योंकि विद्यालय परितंत्र को कायम रखना केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि यह अनेक स्वदेशी जनजातियों का घर है, बल्कि इसलिए भी आवश्यक है कि यह वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं की अनेकों प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करता है। 40वां आएगा, विकासशील देशों में नगण्य ठोस अपवर्तीय की संरचना में खाद्य अपवर्ज्य के अंश के पारूपी सीमा क्या है? इसमें आएगा डी में आएगा 40% से अधिक। विकासशील देशों में नगरीय ठोस अपवर्ज्य की संरचना में खाद्य अपवर्ज्य के अंश की पारूपी सीमा 40% से अधिक है। 40% से अधिक है। 41 में आएगा, नामित विद्यालय बनने की अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी संस्थान के पास अन्य अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के साथ साथ निम्नलिखित विकल्पों में से क्या और उपलब्धियां होती हैं अनिवार्य? इसमें आ जाएगा व्याख्या सहित। इसमें है व्याख्या सहित में नामित विश्वविद्यालय बनने की अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी संस्थान के पास अन्य अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के लिए साथ साथ प्रति संकाय में प्रति वर्ष समकक्षी पुनरीक्षित अथवा STOPS या WOS जर्नल में कम से कम 2 शोध का प्रकाशन अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक शर्तें हैं। संस्थान 20 वर्षों से अधिक समय में अस्तित्व में हो। संस्थान में कम से कम 5 प्रस्नातक विभाग हो। संस्थान में शिक्षक छात्र अनुपात कम से कम 1:20 हो आदि हैं। फिर इसमें आएगा 42 में, भारत सरकार की निम्नलिखित किस योजना का उद्देश्य नवोन्मेषी अनुसंधान परियोजनाओं को समर्थन देना है जो सामाजिक रूप से पारिस्थितिक संस्थानीय आवश्यकता अनुरूप राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा वैश्विक की महत्व की हो। इसमें आएगा बी में STRIDE। इसमें आएगा भारत सरकार की STRIDE स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमिक योजना का उद्देश्य नवोन्मेषी अनुसंधान परियोजनाओं को समर्थन देना है जो सामाजिक रूप से पारिस्थितिक स्थानीय आवश्यकता अनुरूप राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा वैश्विक महत्व की हो। फिर इसमें आएगा 43 में, गेट्स व्यवस्था के अनुसार उच्च शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण निम्न में से किस विभाग द्वारा किया जाना निहित है? 43 में आएगा सी में आएगा वाणिज्य एवं व्यापार। गेट्स व्यवस्था के अनुसार उच्च शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण वाणिज्य एवं व्यापार विभाग द्वारा किया जाना निहित है। फिर इसमें आएगा 44 में भारत में उच्च शिक्षा के संबंध में नॉलेज कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रमुख संस्तुतियां दी गई हैं? इसमें आएगा व्याख्या सहित। इसमें है उच्च शिक्षा का व्यापक विस्तार सकारात्मक कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करना है। उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास उच्च शिक्षा के संबंध में नॉलेज कमीशन द्वारा दी गई प्रमुख संस्तुतियां हैं। फिर 45 में आएगा, नीचे अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट माना जाता है। तर्क आर, अति श्रेष्ठ छवि होने के बावजूद ऐसे संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के शीर्ष पायदान में स्थान प्राप्त नहीं हो पाता है। इसकी आएगी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में है अभिकथन और तर्क दोनों सत्य हैं किंतु तर्क अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है क्योंकि यह प्रतियोगिता का अभाव है, ना कि इन विश्वविद्यालयों की उत्कृष्ट छवि जो ये संस्थान अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के शीर्ष पायदान में स्थान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फिर इस व्याख्या दिया है, इसके आधार पर क्वेश्चन का आंसर देना है, सब पढ़ गए। ठीक है। इसमें है 46 नंबर में, मौद्रिक घाटे के संपूर्ण उन्मूलन हेतु क्या आवश्यक है? इसका
आएगा डी में आएगा स्वतंत्र विनिमय दर प्रणाली मौद्रिक घाटे के संपूर्ण उन्मूलन हेतु स्वतंत्र विनिमय दर प्रणाली आवश्यक है। फिर इसमें आएगा, इसमें है संपूर्ण अवमूल्यन को अनुमति क्यों नहीं दी जाती, इसमें आ जाएगा क्यों नहीं दी जाती, इसमें आएगा व्याख्या सहित, ए में आएगा व्याख्या सहित में पूर्ण अवमूल्यन को अनुमति इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि भुगतान संतुलन संबंधी समायोजन कहीं और से किया जाना चाहिए। 48 में आएगा मुद्रा के सीमित अवमूल्यन की अनुमति दी जाती है। ऑप्शन सी में आएगा घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सीमित अवमूल्यन की अनुमति दी जाती है। फिर 49 में आएगा स्वतंत्र विनिमय प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है। ऑप्शन बी में आएगा स्वैत घटित आय संबंधी परिवर्तनों की अनुपस्थिति में बृहत्तर अवमूल्यन। फिर है स्वतंत्र विनिमय प्रणाली के अंतर्गत स्वैत घटित आय संबंधी परिवर्तनों की अनुपस्थिति में बृहत्तर अवमूल्यन होता है। 50 में आएगा अवतरण के अनुसार भुगतान संतुलन में घाटे के परिणाम स्वरूप होता है। इसमें आएगा व्याख्या सहित, इसमें है डी में आएगा घाटे से ग्रस्त राष्ट्र के व्यापार संतुलन में सुधार। अवतरण के अनुसार भुगतान संतुलन में घाटे के परिणाम स्वरूप घाटे से ग्रस्त राष्ट्र के व्यापार संतुलन में सुधार होता है। थैंक यू दोस्तों।